हेलो दोस्तों, मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में। आज मैं कुछ दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक चिकित्सा संबंधी आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यहां से लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे याद करेंगे, और इस वीडियो को पूरा यदि देख लिए तो एक बार में 100% यानी पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे रिलेट करके एक दूसरे को याद करते हैं। तो पहला है विटामिन। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया? तो फंक। कब किया था? तो 1911। तो विटामिन को याद करेंगे कि मान लीजिए हम लोग हॉस्पिटल में गए हुए हैं और डॉक्टर बोलता है कि विटामिन आपको खाना है, तो हम लोग कैसे खाते हैं? तो फाँक फाँक के खा जाएंगे। विटामिन का टैबलेट दिया तो हम लोग फाँक फाँक के खा जाते हैं, तो विटामिन का हो गया फंक। आगे देखेंगे विटामिन ए और बी। तो विटामिन ए और बी दोनों का आविष्कार किया कि किसने किया? तब मैकुलन। आगे देखते हैं तीसरा हो गया विटामिन सी। तो सी का आविष्कार किया होलकट। तो याद कर लेंगे विटामिन सी फॉर क्या होता है? कट, यानी कि होलकट। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन डी, यानी विटामिन डी। तो विटामिन डी का आविष्कार हो गया हॉपकिंस। इन सभी चारों को याद करने के लिए विटामिन एक ट्रिक है जो है ए में, बी में, सी हो, डी हा। यानी कि ए में तो ए से विटामिन ए और मैं से मैकुलन, बी में यानी बी से विटामिन बी और मैं से मैकुलन, सी हो यानी विटामिन सी और हो से होलकट। ऐसे भी बताएं सी से होता है कट यानी कि होलकट। और विटामिन डी तो डी से हो गया हॉपकिंस, डी हा यानी हा से हॉपकिंस। अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट है टाइफाइड। तो टाइफाइड के जीवाणु, तो इसका आविष्कार किया था रोबर्ट। तो टाइफाइड इसको हम लोग देखते हैं कि टाई किसी का जो है बच्चा का फाड़ दिया गया है, यानी किसी बच्चे का यदि टाई फाड़ दिया जाएगा तो क्या करेगा? तो रोने लगेगा अपने बर्थ पर बैठकर, अपने जगह पर बैठकर रोने लगेगा, यानी कि टाइफाइड। तो टाइफाइड के जीवाणु के आविष्कार कौन थे? तो रोबर्ट। यहाँ से याद कर लेंगे टाइफाइड किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। यानी कि किसी का यदि टाई फाड़ दिया गया है तो रोने लगता है, तो रोबर्ट याद कर लेंगे। आगे देखेंगे क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन जो है कुनैन। तो कुनैन इसका आविष्कार किसने किया था? रेबी। क्लोरोक्विन किससे पौधे से प्राप्त किया जाता था? कुनैन का पौधा है। यह मलेरिया के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो याद करें क्लोरोक्विन। आगे दिया गया क्वीन। तो क्वीन जो होता है रानी। रानी को हम लोग कैसे पहचानते हैं? क्योंकि वह मुकुट पहने रहती है। जब मुकुट पहने रहती है तो हम लोग समझेंगे कि मुकुट में उसका जो है रूबी का एक पत्थर जरा हुआ है, रूबी का एक धातु जरा हुआ है। याद कर लेंगे क्लोरोक्विन। तो कुनैन हो गया रेबी। रेबी की जगह पर याद कर लेंगे रूबी। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण की चिकित्सा। तो अल्ट्रा वायलेट, तो इसका आविष्कार किया था फिनसेन। यानी कि अल्ट्रा उसके बाद वायलेट यानी वायलेट वायलेट हो गया, तो यानी कि पर्स वायलेट। वायलेट में क्या हुआ? पैसा खत्म से हो गया था, खत्म हो गया तो फिन से खत्म हो गया। तो वायलेट में फिन से पैसा खत्म हो गया, तो याद कर लेंगे अल्ट्रा वायलेट किरण की चिकित्सा का खोज फिनसेन। यानी कि फिनों से वायलेट में पैसा खत्म हो गया। आगे देखेंगे होम्योपैथी। तो होम्योपैथी तो होम्यो यानी होम में कौन रहता है? मैन रहता है, तो हैनी मैन। ऐसे भी याद कर लेंगे कि हो है, ह है, यहाँ भी ह है, तो होम्योपैथी तो ह तो हैनी मैन। नेक्स्ट देखते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये वाल्ट लिलेहल। ओपन तो देखेंगे वाल्ट है, तो उस आगे है WAL वाल। वाल माने क्या होता है? दीवाल। यानी कि जब हम हार्ट का सर्जरी करेंगे तो जो हार्ट के ऊपर हम लोगों का त्वचा जो है वो दीवाल का काम करता है। यानी कि सबसे पहले किसको खोलेंगे? तो वाल को खोलेंगे, दीवाल को हटाएंगे, तभी तो हम लोग हार्ट का सर्जरी करेंगे। तो इसलिए याद कर लेंगे ओपन हार्ट सर्जरी तो वाल्ट लिलेहल। यानी ओपन सबसे पहले किसको करेंगे? तो वाल यानी दीवाल को करेंगे, तो वाल्ट लिलेहल। आगे देखेंगे एंटीजन। तो एंटीजन तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। यानी लैंड स्टीनर, लैंड माना होता है भूमि। तो भूमि के लिए अब लोग अपने आप एंटी होते जा रहे हैं, दुश्मन बनते जा रहे हैं, इसलिए याद कर लेंगे एंटीजन किसके लिए? तो लैंड के लिए एंटीजन। एंटीजन यानी कि एंटी दुश्मन बन रहे हैं, जन माने लोग, किसके लिए? तो लैंड के लिए। या ब्लड ग्रुप का भी वही क्या रखा है? लैंड स्टीनर। आगे देखेंगे डायबिटीज
या मधुमेह तो बेंटिंग। डायबिटीज, बीटी आ गया तो बेंटिंग याद कर लेंगे, डायबिटीज, बेंटिंग या मधुमेह। नेक्स्ट है इंसुलिन। तो यहाँ एक और हम क्वेश्चन बताते चलते हैं कि डायबिटीज़ या मधुमेह जो होता है या शुगर जिसको बोलते हैं, चिनिया रोग, वो किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन का भी आविष्कार किसने किया? तो बेंटिंग। तो ये सुलिन यानी कि सुलिन से याद कर लेंगे हम सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर क्या करते हैं? भारत के एक महान बल्लेबाज है, क्रिकेटर है, तो बैटिंग करते हैं, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है अस्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अस्टेप्टोमाइसिन, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग याद करेंगे, स्टेप टू स्टेप। तो स्टेप टू स्टेप हम लोग को चलना है। क्या है कि जो आगे जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर बॉम्ब लगा दिया गया है, कोई आदमी लगा दिया है बॉम्ब, तो बॉम्ब्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने किया? तो बॉम्ब्समैन, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सल्फा ड्रग। तो सल्फा ड्रग का कौन आविष्कार किया है? तो डॉगमैन। तो सल्फा से याद कर लेंगे सेल्फी। क्या याद करेंगे? सेल्फी। तो जब हम लोग सेल्फी लेते हैं और अच्छा नहीं आता डिलीट कर देते हैं, यानी कि सेल्फी लेते हैं और अच्छा नहीं आता, यानी कि उसमें लगता है कि अरे ये तो डॉग ऐसा आ गया है, कुत्ता जैसा आ गया, डॉग जैसा आ गया है, तो डॉगमैन, याद कर लेंगे। सल्फा ड्रग, डॉगमैन। हम लोग भी ऐसा सेल्फी लेते हैं, देखते करते कैसे आता है। नेक्स्ट याद करेंगे हृदय प्रत्यारोपण। यदि तो यहाँ है क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो चयन आ रहा है, यानी कि हृदय अगर हम लोग का प्रत्यारोपण करना है तो सबसे पहले हृदय का चयन करना पड़ेगा कि किसके स्थान पर कौन लगाया जाएगा, तो इसलिए क्रिश्चियन बर्नार्ड। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले 1967 ईस्वी में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट कर लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नीचे भी एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा 1994 ईस्वी में दिल्ली के एम्स में किया गया। यानी कि अगर भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कौन किया? तो ये पी वेणुगोपाल। याद रखेंगे हृदय प्रत्यारोपण, तो हृदय के लिए प्रत्यारोपण करना है तो सबसे पहले चयन करना पड़ेगा हृदय का। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट है कि प्रथम परख नली शिशु। तो प्रथम परख नली शिशु, तो इसका जो आविष्कार किया था तो एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। डॉक्टर का नाम है एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। नेक्स्ट है प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? तो प्रथम परख नली शिशु का नाम था लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन, याद कर लेंगे, 1987। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम परख नली शिशु जिसका नाम था हर्षा, जिसका जन्म 1986 ईस्वी में हुआ था, यहाँ से भी याद कर लेंगे। आगे देखेंगे क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? तो देखेंगे क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया है। तो क्लोरोफॉर्म यानी कि क्लोरो, उसके बाद आ गया फॉर्म यानी फार्म हाउस। तो फार्म हाउस में हम लोग क्या लगाते हैं? तो ताला लगाते हैं। ताला किस चीज़ का लगाएंगे? तो हैरिसन का ताला आता है, लिंक आता है हैरिसन का। और सिम्पसन, याद कर लेंगे हैरिसन तथा सिम्पसन। नेक्स्ट याद करेंगे टेरामाइसिन। तो टेरामाइसिन तो फीनेल, याद यहाँ से कर लेंगे, टेरामाइसिन तो फीनेल, डायरेक्ट याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन तो जॉन ई साल्क। यदि हम लोगों को पोलियो से जान बचाना है तो पोलियो वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? तो जान बचाना है तो जॉन ई साल्क। साल में, साल के जगह पर साल याद करेंगे कि जान बचाना है तो साल में पोलियो का, बच्चों को पोलियो का दवा पिलाना पड़ेगा, तो जॉन ई साल्क। नेक्स्ट है गया कि ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था अल्बर्ट साबिन। साबिन याद कर लेंगे, अल्बर्ट साबिन। साबुन याद कर लेंगे, कुछ भी। नेक्स्ट है जीवाणु। तो जीवाणु से याद करेंगे कि जीना, लवियन हॉक, यानी कि जीना जो है सभी का हक है, यानी लवियन हॉक आया जिसके जगह पर हक याद कर लेंगे, यानी कि जीना जो है सभी का हक है। परजीवी, यहाँ भी जीवी आ गया तो जीना, जीवन, यानी कि जीवन जो है सभी का हक है, यानी लवियन हॉक। नेक्स्ट देखेंगे कि पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन से याद करेंगे पेंसिल। तो पेंसिल जब हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे तब फ्लेमिंग का नियम पढ़ने के लिए आता था, जिसमें दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम आता था, जिसमें हम लोग पेंसिल से क्या करते थे? हाथ का चित्र बनाते थे।
बहुत मज़ा आता था हाथ का चित्र बनाने में। अपना हाथ रख देते थे, उससे बनाते थे, ट्राई करते थे, नहीं बनता था। तब पेनिसिलिन, तब पेंसिल। पेंसिल से हम लोग क्या बनाते थे? तो फ्लेमिंग के नियम में क्या बनाते थे? हाथ का चित्र। 1928 में पेंसिलिन का आविष्कार हुआ। यह किससे बनाया जाता है पेंसिलिन? तो यह कवक से बनाया जाता है, याद कर लेंगे। तो एस्प्रिन, जब किसी को दर्द उर्द होता है तो एस्प्रिन का दवा खाया जाता है। तो एस्प्रिन का आविष्कार ड्रेसर ने किया था। यानी कि मान लीजिए सर में दर्द है तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि दवा खाने के बाद कि थोड़ा सर दबा उबा दीजिए, यानी ड्रेस कर दीजिए, ड्रेसिंग कर दीजिए, यानी एस्प्रिन, तो ड्रेसर। नेक्स्ट हो गया कि रुधिर परिवहन की खोज। तो रुधिर परिवहन की खोज किया था विलियम हार्वे। यानी कि रुधिर और परिवहन कहाँ होगा? तो हार्वे की जगह पर हाईवे याद कर लेंगे। तो विलियम हाईवे यानी हार्वे। रुधिर परिवहन कहाँ होगा? परिवहन कहाँ होता है? तो हाईवे पर, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है सिफिलिस। तो सिफिलिस का आविष्कार किया था चिकित्सक का, तो पॉल एरिक। यानी कि पॉल एरिक। एरिक की जगह पर एरुक याद कर लेंगे। एरुक का है रुक, यानी कि आगे फिसलन है, सिफिलिस से फिसल जाएगा, आगे मत जाओ। यानी सिफिलिस के चिकित्सक कौन किया? पॉल एरिक। नेक्स्ट देखेंगे चेचक का टीका। तो चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, याद कर लेंगे। चेचक माने चेचक में से 20 में से च हटा गए तो चेक। जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो चेक होता है। क्या चेक होता है? तो वर्ड टू वर्ड, वर्ड आ गया तो वर्ड, शब्द बाय शब्द चेक होता है कॉपी हम लोग का। और उसके बाद जेनर किया जाता है, नंबर दिया जाता है, जेनरेट किया जाता है। चेचक का टीका कौन हो जाएगा? एडवर्ड जेनर, 1976 ईस्वी में। आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि सबसे पहले विश्व में यदि किसी का टीका बनाया गया तो चेचक का टीका बनाया गया। यानी कि टीका का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। या टीका का पिता किसी को कहेंगे? तो एडवर्ड जेनर, 1976 ईस्वी। नेक्स्ट है RNA। तो RNA का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग। तो जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग। तो RNA और DNA दोनों में जेम्स वाटसन आता है, आर्थर अर्ग एगो में क्रिक आता है। तो आर लिखा हुआ है, वैसे ही आर्थर लिखाएगा, आर्थर। तो आर्थर अर्ग याद कर लेंगे। RNA में आर्थर आएगा। DNA में क्या आ जाएगा? तो DNA का जेम्स वाटसन और क्रिक। तो DNA का पूरा पढ़ेंगे तो दाना हो जाएगा। दाना को क्या करेंगे? वाटसन। तो वाट कर देंगे, सन यानी बच्चों के बीच में बांट देंगे। और जाम है, जेम्स है, तो जैम माने व्यायाम होता है। व्यायाम में क्या कर देंगे? रख देंगे दाना को। तो फिर क्या उसको हिलाते हैं तो क्रिकरी ऐसे ना आवाज़ आता है, तो क्रिक। नेक्स्ट है कि मलेरिया परजीवी। तो मलेरिया परजीवी और चिकित्सा का खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। यह बहुत VVI क्वेश्चन है। यानी कि मलेरिया जो है, मलेरिया किससे होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है। यह प्लाज्मोडियम बीमारी है। तो मलेरिया का कैसे होगा? तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा। यानी कि मच्छर जब हम लोगों को ज़्यादा काटता है तो हम लोग को क्या मन करता है? रोने का मन करता है। और फिर क्या आता है? रौब आता है, गुस्सा आता है, रॉस आता है। यानी कि मलेरिया परजीवी। तो खोज कौन किया? तो रोनाल्ड रॉस। यानी कि मलेरिया के जो मच्छर होता है, मच्छर से होता है, हम लोग जानते हैं। और मच्छर जब काटता है बार बार तो रोने का मन करता है और गुस्सा भी आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि मच्छर को ही मार देते हैं, खल्लास कर देते हैं उसको, एकदम टेंशन खत्म। नेक्स्ट देखेंगे लिंग हार्मोन। तो लिंग हार्मोन का खोज किसने किया था? स्टेनाच। लिंग हार्मोन, लिंग माने यानी मादा हो गया, नर हो गया, ये सब हो गया। स्टेनाच, स्टेज पर नाच होता है, वहाँ पर होता है सब, सभी लोग रहते हैं, पुरुष रहते हैं, महिलाएं रहती है। नेक्स्ट देखेंगे गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ का आविष्कार किया? पिनकस। यानी कि गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ हम देखते हैं कौन लोग खाती है? तो महिलाएं लोग खाती है। और महिलाएं लोग जब साड़ी पहनती है ना जी, साड़ी पहनती है तो वो सब अपने साड़ी को संभालने के लिए उसमें पिन लगाती है, कस के एकदम कि कस दो। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ तो पिनकस। नेक्स्ट याद करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो आइन यौवन। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिससे हम लोग हृदय के गति को जांचते हैं, यानी कि आईना में देखते हैं कि अरे कितना हो रहा है, फिगर आता है जैसे आईना में बनता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो आइन यौवन। नेक्स्ट देखेंगे टीबी बैक्टीरिया। मान लीजिए हम लोग टीवी में मैच देख रहे हैं, तो टीवी में मैच देख रहे हैं तो उसमें किसको दिखाता है? कोच को भी कभी कभी दिखाता है। तो टीबी बैक्टीरिया तो रॉबर्ट कोच। चाहे ऐसे भी याद कर लेंगे कि टीवी में क्या लगा रहता है? कांच। तो कांच याद कर लेंगे, रॉबर्ट कोच की जगह कांच याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे BCG।
यानी कि बीसीजी का टीका का आविष्कार किसने किया था? तो यूरिन कालमैट। यानी कि तपेदिक यानी कि टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका बचपन में लगाया जाता है, बच्चों को लगाया जाता है। यदि अगर बीसीजी का टीका नहीं लगाया तो टीबी से खतरा है, यानी कि टीबी का काल आ जाएगा, यूरिन कालमैट, तो टीबी का काल आ जाएगा। यानी कि बीसीजी, अगर बीसीजी का टीका लगा दिए तो टीबी का काल आ जाएगा, टीबी ठेकेगा नहीं, फिर टीबी का काल है मेरे पास। नेक्स्ट है पेचिस तथा प्लेग। तो पेचिस तथा प्लेग, तो इसका होगा कीटाजा टोज। तो पेचिस तथा प्लेग, हम लोग जानते हैं कि प्लेग जो होता है चूहा, चूहा जब सड़ जाता है मर के तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है, तो कीड़ा पड़ जाता है तो उसी से फैलता है क्या? प्लेग। यानी कीड़ा पड़ जाता है तो कीटाजा टोज याद कर लेंगे, पेचिस तथा प्लेग, कीटाजा टोज। आगे हम लोग देखते हैं कि हम अपने पिछले वीडियो में पूछे थे कि मखाना शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ में है। तो मखाना शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ में हो जाएगा? तो दरभंगा बिहार में। इसका बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका जो है मंजिल वो जल्द मिले। आज का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है तथा इसके द्वारा शरीर के किस अंग के रोग के बारे में पता लगाया जाता है। यानी कि ईईजी का फुल फॉर्म बताना है, इसके द्वारा शरीर में किस रोग का पता लगाया जाता है। एक बार हम लोग फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, तुरंत से एकदम देखेंगे। सबसे पहले विटामिन, तो विटामिन कैसे खाना है? तो फाँक फाँक के खा जाएंगे विटामिन। विटामिन ए बी सी डी, इसका ट्रिक है नीचे। विटामिन सी का सी से कट होता है तो होल कट याद कर लेंगे। तो इसका ट्रिक हो गया ए में, बी में, सी हो, डी है। यानी ए में और बी में, तो ए और बी दोनों का मैकुलन। सी हो तो सी हो यानी होल कट, डी से हाथ हॉपकिन, सी से क्या होता है? कट यानी कि काट, सी से कट यानी विटामिन सी के होल कट। टाइफाइड, किसी बच्चे का अगर हम लोग टाई फाड़ देते हैं तो बैठ के रोने लगता है, रो बर्थ, यानी अपने सीट पर बैठ के, बर्थ माने सीट होता है तो रोने लगता है। टाई किसी का नहीं फाड़ना चाहिए, बहुत बच्चा सब रोता है। आगे देखें क्लोरोक्विन, यानी यहाँ से आता है क्वीन। क्वीन 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 को हम लोग कैसे पहचानते हैं? रानी को कैसे पहचानते हैं? जब वो मुकुट पहनी रहती है तो मुकुट में उसका क्या का एक महंगा धातु जरा रहता है, तो रूबी का, तो याद कर लेंगे क्लोरोक्विन का रेबी। नेक्स्ट देखेंगे अल्ट्रा वायलेट किरण। तो वायलेट, वायलेट माने पर्स, वायलेट, तो वायलेट, वायलेट में क्या हो गया? फिन से पैसा खत्म हो गया, तो फिनसेन। अल्ट्रा वायलेट कौन हो गया? फिनसेन। नेक्स्ट है होम्योपैथी, तो हैनी मैन याद कर लेंगे। होम में कौन रहता है? घर में मैन रहता है, हैनी मैन रहता है। ओपन हार्ट सर्जरी, तो ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन क्या करना है? तो वाल्ट, दीवार को करना है, वाल्ट लिलेहल, वाल को करना है, वाल्ट लिलेहल। एंटीजन, लैंड स्टीनर, यानी लैंड के लिए सब आदमी क्या बन जा रहा है? एंटीजन, माने सब लोग क्या हो जा रहा है? एंटी बन जा रहा है, एंटीजन लैंड के लिए। अभी तो नीचे देखेंगे डायबिटीज या मधुमेह, तो बेंटिंग इसका याद कर लेंगे। बिटीज है तो बेंटिंग यहाँ से याद हो जाएगा। इंसुलिन तो बेंटिंग, इंसुलिन का बताएं, इंसुलिन तो सुलिन का है सुनील गावस्कर, सुलिन से सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर क्या करते थे? बेंटिंग करते थे, बैटिंग करते थे। हाँ, यहाँ से याद हो जाएगा। और जो है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है दोस्तों? तो इंसुलिन स्रावित होती है अग्नाशय के बिट्टा कोशिका से। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय, याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार बॉम्समैन, यानी बॉम, बॉम याद करेंगे, बॉम। बॉम अगर कहीं लगा दिया गया तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्टेप टू स्टेप, यानी बॉम्समैन। सल्फा ड्रग, यानी कि इसका बताएं हम, सल्फा के याद कर लेंगे। सेल्फी, सेल्फी हम लोग खींचते हैं, अच्छा नहीं आता डिलीट कर देते हैं, कैसा आता है? डॉग जैसा आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको डिलीट कर देते हैं, डॉग जैसा आ जाता है सेल्फी। बार बार खींचते हैं, बार बार डिलीट करते हैं, काहे डिलीट करते हैं? डॉग जैसा आ जाता है, सल्फा ड्रग, डॉगमैन। हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए सबसे पहले चयन करना पड़ेगा, यानी क्रिश्चियन बर्नार्ड, याद हो जाएगा। भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था, ये 1994 ईस्वी दिल्ली के एम्स में। प्रथम परखनली शिशु याद कर लेंगे, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। तो यह परखनली शिशु का विकास जो हुआ तो स्टेप बाय स्टेप हुआ है, तो स्टेप्टो याद कर लेंगे, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस जाई ब्राउन था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? तो हर्षा, यानी कि डॉक्टरों ने जब पी वेणुगोपाल ने जब प्रथम परखनली शिशु का जो है आविष्कार किया तो उसके बाद किसका जन्म हुआ? तो हर्षा, यानी कि हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुआ, इसलिए उनका नाम हर्षा रख दिया गया। 1986 में हुआ था।
क्लोरोफॉर्म यानी फॉर्म में क्या लगाते हैं? तो ताला। किस चीज़ का? हैरिसन का। तो हैरिसन और सिम्पसन याद कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा टेरामाइसिन। तो टेरामाइसिन का आविष्कार किया किसने? तो फिनेल। पोलियो, तो पोलियो को जॉन स्टाल। पोलियो से बचना है, जान बचाना है, तो साल में 2 बार पोलियो पीना पड़ेगा, यानी कि जान बचाना है। किससे? तो पोलियो से, तो जान स्टाल। ओरल पोलियो वैक्सीन, तो अल्बर्ट साबिन। नेक्स्ट हो गया जीवाणु। जीवाणु यानी कि जीवन। जीवन सभी का हक है, यानी लिविंग हॉक। नेक्स्ट हो गया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यानी पेंसिल। पेंसिल, पेंसिल से हम लोग क्या बनाते थे? 9th-10th में पढ़ते थे, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम दाएं हाथ का नियम बनाना रहता था, पेंसिल से बनाते, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। नेक्स्ट याद करेंगे एस्प्रिन। तो एस्प्रिन यानी कि जब दर्द उर्द होता है तो ड्रेसिंग करवा लेते हैं हम लोग, सर उर दबवा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रुधिर परिवहन की खोज। तो रुधिर परिवहन, तो रुधिर परिवहन, परिवहन जो हो कहाँ चलेगा? तो हाईवे पर। तो विलियम हार्वे। तो हाईवे याद कर लेंगे। सिफिलिस, सिफिलिस माने पॉल एरिक। पॉल एरिक कहेंगे ए रुक, ए रुक, आगे मत जा। क्या है? फिसलन है, सिफिलिस है, फिसल जाएगा, मिला के याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि चेचक का टीका। चेचक का टीका का आविष्कार किया था किसने? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड यानी कि जोर जोर के वर्ड को चेक किया जाता है एकदम। चेचक में चेक कर लेंगे, च हटाएंगे तो आ जाएगा, तो चेचक। आगे देखेंगे आरएनए और डीएनए। इसको भी तो बताएं दिए, डीएनए का वाटसन में। सुधीर कुमार का एक आता है प्रोग्राम जी न्यूज़ पर, डीएनए। डीएनए में वो क्या करता है कि जिससे का डीएनए करता है उसका वाट लगा देता है, वाट लगा देता है, फिर उसका क्या हो जाता है? क्रिकरी हो जाता है, यानी कि जेम्स वाटसन एवं क्रिक। मलेरिया परजीवी। तो मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया? तो रोनाल्ड रॉस। यानी मलेरिया यानी मच्छर के काटने से होता है, और जब बहुत मच्छर काटने लगता है तो रोना आता है, गुस्सा भी आता है, यानी रॉस भी आता है। तो रोनाल्ड रॉस याद कर लेंगे। लिंग हार्मोन का खोज? तो स्टेनाच याद कर लेंगे, बताए थे। गर्भ निरोधक गोलियाँ? तो पिनकस। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के तो आइन यवन। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ कोची पर हम लोग देखेंगे? आईना पर, याद कर लेंगे, आइन यवन। टीबी बैक्टीरिया? तो रॉबर्ट कोच। बीसीजी का टीका? तो यूरिन कालमैट। टीबी में क्या है? तो कांच होता है, तो रॉबर्ट कोच याद कर लेंगे। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका। अगर बीसीजी का टीका हम लोग लगा लिए तो टीबी का क्या आ जाता है? काल आ जाता है, यानी कि यूरिन कालमैट। पेचिस तथा प्लेग। तो प्लेग, प्लेग यानी चूहे के काटने से, चूहे से होता है। तो चूहा में देखते हैं चूहा मर जाता है तो उसमें बहुत कीट हो जाता है, छोटा 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 जाता है, कीटाजा टोज याद कर लेंगे। मखाना शोध संस्थान का है दरभंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर कुछ और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या हम किसके बारे में जानकारी चाहते हैं। और इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। यदि याद नहीं होता तो इसको 1-2 बार और देखिए और रिलेट करके पढ़िए, जो बाद में कभी नहीं भूलिएगा। यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर लिंक से ज्वाइन कर लें। और इसी प्रकार के और सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।